दोस्तों आज है 21 दिसंबर 2025 और आज के दिन जो ट्रेनें कैप्चर की हैं वो इस कंपाइलेशन के अंदर मैं आपको साथ शेयर करूंगा और ये धुंध और ट्रेनों के जो तालमेल से डिस्टर्बेंस पैदा हुई है वो भी आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रेलवेज़ और मौसमों का भी चोली दामन का साथ है, ख़ुसूसन पाकिस्तान रेलवेज़ का, क्योंकि हमारी रेलवेज़ क्योंकि इतनी चीज़ नहीं है तो इसलिए कोई भी मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान रेलवे को ज़रूर मुतासर करती है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, रेल ज़रूर मुतासर होती है। गर्मी में एक तो ट्रैक फैलता है, ट्रैक टूट भी जाता है। दूसरा, जब ये आंधियाँ चलती हैं और ख़ास तौर पर रेत इलाकों में जो पटड़ी है वो रेत के अंदर दफन हो जाती है, फिर डिस्टर्बेंस होती है। बारिशें होती हैं तो तब भी रेल डिले होती है। और अब जैसे कि सर्दियाँ हैं तो इसमें धुंध जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो रेल शेड्यूल को बुरी तरह मुतासर करता है, जिस तरह आजकल हो रहा है। जैसा कि अभी हाल ही में गाड़ियाँ 10-10, 12-12 घंटे लेट हुई तो बिज़नेस एक्सप्रेस जो शदीद मुतासर हुई उनमें, और उसको लासानी एक्सप्रेस के रैक के साथ चलाना पड़ा। उसके अंदर घटिया सी और कोचेज़ भी ऐड की गई हैं जिससे वो पूरी गाड़ी का जो एक वकार, जो रोब दबदबा था, उसका बेड़ा गर्क हो गया। वजह यही है कि रिज़र्व रोलिंग स्टॉक उस टाइप का नहीं है जिस टाइप की वो ट्रेन बनी हुई है। और ये मसला आज से नहीं, बरसों से है। इसका हल सिर्फ जनरल जवेद अशरफ काजी साहब ने निकाला था जब वो 2000 में रेल मिनिस्टर बने थे। उन्होंने 8 रैक जो हैं वो स्पेयर बना के खड़े किए थे इसी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए। वो शोबाई किस्मत के बाद में शेख साहब ने नई ट्रेनें चलाने के चक्कर में वो सारी रेगुलर सर्विस में वो कोचेज़ झोंक दी और उसके बाद पाकिस्तान रेलवे की कमर टूट गई। और अब इसी तरह है कि ट्रेन की लेट को कवर करने के लिए फिर इस तरह के ऊट पटांग रैक के साथ उनको चलाना पड़ता है। जहाँ तक मौसम की सूरत हाल है तो धुंध जो है ये अभी दिसंबर जा रहा है तो जनवरी भी आगे पड़ा है, तो पता नहीं ये कब तक ये डिस्टर्ब करेगी। मगर मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बदतरीन धुंध का ड्यूरेशन था, जो दौर था, वो दिसंबर 1997 से जनवरी 1998 तक का था। और वो एक्सपीरियंस मेरा बदतरीन एक्सपीरियंस था, क्योंकि 14 दिसंबर 1997 को शुरू होने वाली धुंध 28 जनवरी 1998 को जाके ख़त्म हुई। और पाकिस्तानी हमारा तो इलाका बड़ी बुरी तरह से उससे मुतासर हुआ, क्योंकि हम लोग वैसे ही ये गर्म इलाके के रहने वाले हैं। तो दिन रात सर्दी, जिस तरह वो हम यूरोप के उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है और सूर्य कई कई महीने नहीं निकलता, तो सेम सिचुएशन हमने तब यहाँ देखी। सूरज सिर्फ दोपहर को निकलता था, वो भी आधे घंटे के लिए, वो भी मामूली सा, ये बस पता चलता कि सूरज निकला है, उसके साथ ही धुंध शुरू हो जाती थी। तब ये नाइट कोच कराची एक्सप्रेस उससे शदीद मुतासर हुई थी। बाकी ट्रेनें भी इसी तरह थी, मगर क्योंकि इसके 2 रैक थे तो ये बदतरीन मुतासरीन में से ये थी। तो जो सुबह नाइट कोच लाहौर जाया करती थी वो शाम 7-8 बजे लाहौर के लिए जाया करती थी कराची से, और जो रात वाली थी वो सुबह 8-9 बजे वो कराची जा रही होती थी। और इसी की लपेट में कराकरम एक्सप्रेस भी 2003-04 में आई और इस धुंध में हादसे भी हुए। वो 1997-98 वाली धुंध में 82 ख़त्म हुआ और 8305 का बदतरीन एक्सीडेंट हुआ। उसके अलावा छोटे मोटे हादसा इसके अलावा हैं, ये मोस्ट प्रोमिनेंट ये वाले थे। और ट्रेन शेड्यूल का ऐसी की तैसी हो गई कि तेज़ रहो, उसका कोई पता नहीं वो कब आ रही है कब जा रही है। 5 अप 6 डाउन उसको चला करती थी। तो ये जो शदीद मौसमियाती सूरत हाल है, ये पाकिस्तान रेलवे को ख़ास तौर पे शदीद डिस्टर्ब करती है। तो ये वाला जो सीन मैंने देखा था 1997 और 1998 में, ये बड़ा भयानक तजर्बा था और हम लोग भी ठिठर के रह गए थे, क्योंकि धूप नाम की चीज़ नहीं निकलती थी। तो हम लोग तो इतने आदी नहीं थे इस मौसम के। आज भी क्योंकि सुबह से सूरज नहीं निकला हुआ, मगर मौसम खुशगवार है, बादल छाया हुआ है और मगर धुंध भी है हल्की हल्की। आगे अभी 2 माह पड़े हैं पूरे, तो देखते हैं कि क्या बनता है। इसमें जो डिस्टर्बेंस हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है हमारे सेक्शन की ट्रेन 17 अप 18 डाउन और 33 अप 34 डाउन। तो उसकी आपको झलकियाँ दिखाते हैं कि वो बुरे हाल तक कैसे पहुंची है। जो VIP रैक था उसकी क्या शक्ल सामने आई है।
तो वो वीडियोस मैं इसके अंदर शामिल करूँगा। और मिलत एक्सप्रेस जो है 18 डाउन परसों या उससे पिछले दिन वो शाम 9 बजे वाली अगले दिन 10-11 बजे जहानिया आई थी। तो वो आपको दिखाते हैं कि उन ट्रेनों की शक्ल और सूरत क्या थी। जैसे आज जो 33 आप आई है वो भी अजीब व गरीब सी कंपोजिशन में थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह सवेरे पंजाब का देहाती इलाका और दूर से आती हुई पाकिस्तान रेलवे की सबसे इस वक्त मजलूम तरीन ट्रेन कराकरम एक्सप्रेस। जिसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया रेल ने। अब तो उसको कराकरम कहते हुए भी अजीब सा मुंह का जायका ख़राब होता है। एक बद शक्ल और बदवज़ा रैक और ऊपर से ZCU, क्या कम्बिनेशन है भाई। सलाम है रेल वालों आप पर। कभी इस ट्रेन को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ आया करता था। और अब ये गुजर रही होती है तो गेट बंद होता है ना, तो लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं ये इतनी गंदी गाड़ी कौन सी आ गई है। जहाँ पंजाब के देहाती इलाके की सर्दियों की सुबह की खूबसूरत सहरंगेज़ तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वीडियो है, ये गंदम के खेत हैं। ये टिपिकल देहात का इलाका है सुबह सवेरे। ये देखें, ये सरसों का लहलहाता खेत और ये राया लगता है मुझे। फोर्टी वाल आपके पीछे ही चढ़ाई करती हुई आ रही है 33 बाग बिजनेस एक्सप्रेस। आज इस पे सुहेल यासीन साहब हैं, साईं बेदर हैदरी के नाम से मशहूर हैं। बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी चलाते हैं। और उनके साथ हैं हनीफ दानिश भाई। पुरानी यादें हैं उनके साथ, जब वो 2016-17 में यकूब वड़ाई साहब के साथ चला करते थे 79 के ऊपर, तो उनसे बड़ी अक्सर मुलाकात रहती थी जहानियाँ। ये जो बड़े गार्डर हैं सुखब्यास ब्रिज के, ये 1906 के मैन्युफैक्चर्ड हैं। डोरमैन लॉन्ग कॉरपोरेशन UK। धुंध की वजह से गाड़ी थोड़ी चक्को स्पीड से आ रही है, वरना पीछे से बड़ी धुआंधार किस्म की ड्राइविंग की है उन्होंने। बल्कि डेड स्लो ही होगी है। मुझे लगता है कि जानिया स्टेशन पे ये विदाउट वार्नर होगी। ये आगे नारोवाल पैसेंजर का रैक और पीछे पता नहीं किस गाड़ी का फटीचर रैक है।
शदीद धुंध के बावजूद आज 41 अब वाला ड्राइवर भी और ये वाला भी बड़ी स्पीड में आ रहे हैं। और ये आपके सामने विजिबिलिटी बहुत पुअर है, मगर अभी ड्राइवर साहब ने पूछा है। नाइन 053 अभी ड्राइवर साहब ने वायरलेस पे पूछा था कि क्या तमाम गेट बंद हैं, तो उनको ओके का कहा गया था। और ये सिर्फ 2 घंटे लेट जा रही है 33 अब 34 डाउन बिजनेस एक्सप्रेस जो 10 घंटे लेट तकरीबन 10.5 घंटे लेट है। गाड़ी पैसेंजर से फुल है और लेट बहुत है, और नदर बट्टू भी इसके अंदर ऐड है। अब
तकरीबन 1 घंटा लेट चल रही है ये 5 अप ग्रीन लाइन। ये 90-32 परसों रहा, 34 डाउन गया था और इसको वापस आ रहा है। मनहूस शक्ल की कोचें मज़ीद बढ़ गई हैं। आज तो इकॉनमी क्लास भी एक गंदी मंदी सी है। लो जी AG30 आ गया है 6007।